हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि अगर वो 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं तो क्या उन्हें फिर से दोबारा एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना होगा, यानी कि क्या उनका एडवोकेट इनरोलमेंट जो हुआ रहता है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से पुनः उन्हें दोबारा एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना पड़ेगा अथवा नहीं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे जो बहुत सारे लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित, स्टेट बार काउंसिल से संबंधित, एआईबी एग्जामिनेशन से संबंधित जो बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो नोटिफिकेशन होती हैं, उनके पीडीएफ वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो उन सभी अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब पुनः टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो क्या उन्हें एडवोकेट के रूप में पुनः दोबारा इनरोलमेंट कराना होगा, यानी कि क्या उनका एडवोकेट इनरोलमेंट जो हुआ रहता है वो कैंसिल हो जाएगा अथवा नहीं। तो देखिए, अगर आप 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका एडवोकेट इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एडवोकेट के रूप में जो आपका इनरोलमेंट हुआ रहता है वो कैंसिल नहीं होगा। चाहे आप 2 साल के भीतर पास करें, 4 साल के भीतर पास करें, चाहे अगर पास नहीं भी कर पा रहे हैं तो अभी भी ऐसा रूल नहीं बना है कि आपका जो एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट हुआ रहता है वो कैंसिल हो जाएगा। बशर्ते ये कि अगर आप 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो एडवोकेट के रूप में आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा, यानी कि आप किसी केस में किसी पक्षकार की पैरवी नहीं कर सकते हैं, अपनी ओर से वकालतनामा नहीं लगा सकते हैं, उसका पक्ष नहीं रख सकते हैं। बस इतना रिस्ट्रिक्शन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके ऊपर लगाती है। क्योंकि जब आपका इनरोलमेंट होता है एडवोकेट के रूप में तो उस पर लिखा रहता है कि अस्थायी तौर पे 2 साल के लिए मान्य, यानी 2 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के आधार पे, उस इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के आधार पे। लेकिन इन 2 साल के भीतर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना जरूरी है। अगर आप 2 साल के भीतर एआईबी एग्जाम को पास कर लेते हैं फिर से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। फिर जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद से आपको सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू की जाती है, जो कि स्टेट बार काउंसिल यानी कि जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होते हैं वहाँ से वो मिलती है। तो इसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। जब सीओपी आपको मिल जाती है तो हर 5 साल पे उस सीओपी का वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होती है, एक तरह से ये साइकिल चलती रहती है। हर 5 साल पे आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है और ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो अगर आप 2 साल के भीतर एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एडवोकेट के रूप में आपका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो बीसीआई द्वारा बनाया गया हो। लेकिन हाँ, अब इस बात पे विचार किया जा रहा है कि अब एआईबी के अटेम्प्ट को जो है सीमित किया जाए, यानी कि आपको 2 साल के भीतर एआईबी पास करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फिर से दोबारा एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। इस तरह की बातें चल रही हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो हो सकता है आगे ऐसा हो जाए, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो आपके एडवोकेट इनरोलमेंट को कैंसिल करता हो। तो ये भविष्य की बात है कि कब होगा नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो आपके इनरोलमेंट को कैंसिल करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है अगर 2 साल के भीतर आप एआईबी एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं। तो इसलिए परेशान ना होइए, इस तरह के फॉल्स न्यूज़ से अपने को दूर रखिए और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।